हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 बैम्बू क्लस्टर्स का इनॉग्रेशन किया, जो कि 9 स्टेट्स में स्थित हैं। सवाल बनता है कि ये बैम्बू क्लस्टर क्या होता है। तो देखिए, ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन जहां पर बांस की पैदावार कॉन्सेंट्रेटेड हो और जहां पर लोकल आर्टिसंस सेम तरीके से बैम्बू का इस्तेमाल कर रहे हों, उसको हम बैम्बू क्लस्टर कहते हैं। अच्छा, इसी इवेंट में नेशनल बैम्बू मिशन का लोगो भी रिलीज हुआ। अब देखिए, पिछले कुछ समय से सरकार की कोशिश है कि जो बैम्बू के रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किया जा सके इन वेरियस फील्ड्स, और इसी के चलते नेशनल बैम्बू मिशन लाया गया है। अच्छा, अभी तक क्या था कि बैम्बू को एक जंगली पेड़ माना जाता था और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत जितने भी जंगली पेड़ होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन 2017 में सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आई जिसमें बैम्बू को ट्रीज की कैटेगरी में से हटा दिया गया। मतलब कि अब अगर लोकल फार्मर्स, आर्टिसंस या फिर ट्राइब्स को बैम्बू का यूटिलाइजेशन करना होगा तो उनको किसी भी परमिट की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, बैम्बू के प्रोडक्ट्स फर्नीचर के साथ साथ इंटीरियर डेकोरेशन में इस्तेमाल होने वाले वेरियस प्रोडक्ट्स में बैम्बू का इस्तेमाल होता है और बैम्बू के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भारत में इंपोर्ट भी किए जाते हैं फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पॉलिसी को भी मॉडिफाई किया है ताकि जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको बढ़ावा मिल सके, और इसी वजह से इसको हम आत्मनिर्भर भारत का पार्ट मानते हैं कि हम हमारे लोकल फार्मर्स और आर्टिसंस को इतनी सुविधाएं दें कि वो हमारी लोकल मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट्स को सही दामों पे बेच सकें। और देखिए, इस फ्रेज को भी याद रखिएगा, आत्मनिर्भर कृषि, क्योंकि इन सारी पॉलिसीज के थ्रू सरकार चाहती है कि हमारे फार्मर्स इंडिपेंडेंट बने और उसके लिए उनकी इनकम में बढ़ोतरी जरूरी है। अच्छा, जो रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन था वो 2018 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर नेशनल बैम्बू मिशन का इम्प्लीमेंटेशन हब एंड स्पोक मॉडल से होगा। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, स्पोक यहाँ पर साइकिल के टायर के तीलियों से लिया गया है। अब लॉजिस्टिक्स में इसका इस्तेमाल ऐसे होता है कि वेरियस फार्मर्स एक सेंट्रल हब पे आके अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसके बाद वहां से वेरियस जो सैटेलाइट आउटलेट्स हैं वहां पे ये प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाते हैं फॉर बीइंग सोल्ड टू द पब्लिक। तो यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट हब है और ये जो पॉइंट्स हैं ये सब सैटेलाइट आउटलेट्स हैं। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है कि एक बैम्बू फार्मर सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनाता होगा और इसी वजह से यहाँ पर हब की जरूरत है ताकि फार्मर्स आपस में कनेक्ट कर सकें। अब देखिए, नेशनल बैम्बू मिशन का एक और एस्पेक्ट है, यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 8 राज्य हैं वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार के अवसर देकर उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, और इसके लिए बैम्बू की 10 स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि इंडस्ट्रियल तरीके से यूज की जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी। क्योंकि बैम्बू भी कई प्रकार का होता है, कुछ सॉफ्ट बैम्बू होते हैं और कुछ हार्ड बैम्बू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो भी बैम्बू हम यूज करते हैं वो हार्ड बैम्बू होते हैं, जबकि फर्नीचर एक्सेट्रा में सॉफ्ट बैम्बू का इस्तेमाल होता है ताकि उनको किसी भी तरीके से मोड़ा जा सके, जिसको साइंस में हम डक्टिलिटी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फार्मर्स के एफर्ट्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एफपीओस का इस्तेमाल होगा। इसको आप शेयर मार्केट में यूज होने वाले एफपीओ से मत कंफ्यूज करिएगा। शेयर मार्केट में एफपीओ का मतलब होता है फॉलो अ पब्लिक ऑफर, जबकि यहाँ पर एफपीओ का अर्थ है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस। और कोशिश की जा रही है कि फार्मर्स को आपस में कनेक्ट करके 10,000 एफपीओस बनाए जाएं अगले 5 साल में, और इसका बीड़ा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ने उठाया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। इसके अलावा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी सेटअप किए जा रहे हैं नियर बैम्बू प्लांटेशंस, ताकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी कम की जा सके। अब इसके अलावा लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाने का एम है सरकार का, और इसके लिए ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन को तो लिया ही जाएगा, लेकिन जो नई जनरेशन है उसके भी स्किल्स अपग्रेड किए जाएंगे ताकि वो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन के साथ compete कर पाएं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बैम्बू से बनाए जाते हैं। और देखिए इसी के मद्देनजर नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्रायर लर्निंग को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मतलब कि ट्रेडिशनल आर्टिसंस की जो स्किल्स हैं उनको एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाएगी और यंग जनरेशन को इनकरेज किया जाएगा फॉर कैरिंग फॉरवर्ड देयर फैमिली ट्रेडिशंस। अब थोड़ा सा हम लोगो की बात कर लेते हैं। ये है नेशनल बैम्बू मिशन का लोगो। इसको साई राम गौड़ी एडगी ने डिजाइन किया है, जो कि तेलंगाना राज्य से हैं, और इसके लिए एक कॉन्टेस्ट कराया गया था माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे, जिसमें ये विनर बने थे। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो इसका आधा पोर्शन इंडस्ट्रियल व्हील को डिपिक्ट करता है, जबकि आधा पोर्शन फार्मर्स के कंबाइंड एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और यही नेशनल बैम्बू मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम बैम्बू को इंडस्ट्रियलाइज कर सकें। इसके अलावा बीच में तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल हुआ है, बट बाहर गोल्डन कलर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि डिपिक्ट करता है कि बैम्बू इज कंसिडर्ड ग्रीन गोल्ड। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा।